वेलकम बैक। बपी साहब, आपकी तरफ चूंकि ये अब मुफाहमत की बात शाह साहब ने कर दी है, तो मैं जरा वही आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब खबरें आ रही हैं जिसपे एहसन इकबाल साहब हुकूमती वुज़रा मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। एक तो ये मुज़ाकरात के हवाले से गवर्नमेंट संजीदा है, दूसरा ये बताइए कि ये कहीं 27 सितंबर की जो आप लोगों की लॉन्ग मार्च की कॉल है या एहतजाज की कॉल है, ये उसको डिफ्यूज करने वाली बात है, क्योंकि जब जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फौरन हुकूमत कहते हैं देखें हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आपके और गवर्नमेंट के कोई मुज़ाकरात अभी तक नजर आए नहीं है। इस कॉल के ऊपर, मुज़ाकरात वाली ऑफर के ऊपर क्या आप कहेंगे? साहब, ये कोई पहली दफा नहीं है। अगर आपको याद हो, अक्टूबर 2024 में जिस वक्त हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उस वक्त भी बहाना किया गया था कि शंघाई कॉरपोरेशन का शायद इजलास हो रहा था इस्लामाबाद में, ठीक। तो इस वजह से जो है वो चीजें जो है ना वो आपको डिले करना चाहिए, एक इशू बनाया गया। उस वक्त भी गवर्नमेंट एक स्टांस लेना चाह रही थी। जब हम नवंबर में आना चाह रहे थे, उस वक्त भी ये पॉइंट दिया गया कि जनाब कोई शायद रशिया के करीब एक मुल्क है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में से कंट्री था, वहां के उसके कोई हेड ऑफ द जो कंट्री वो आ रहे थे, जी देखें ये फिर लोग उसको डिसलॉज करने आ रहे हैं, और उस वक्त भी शायद ये बात हुई थी। हकीकत ये है कि गवर्नमेंट अगर इतनी सीरियस होती तो कम से कम राना सनाउल्लाह साहब की है, जिनकी भी स्टेटमेंट आई है, ये कम से कम सुनने को ना मिलती। आप पिछले कोई 9 महीने से आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आपने कहते तनाई में रख दिया है। आप उनकी हमशीरगान से उनकी मुलाकात नहीं चाह रहे, आप इलाज के वाले से सीरियस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी नजर नहीं आता। ये देखिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से उसको ब्रिज किया जाता है, उस गैप को फिल किया जाता है। आप अपोजिशन से कम से कम तवक्को नहीं रख सकते। सो इस तरह की अगर गुफ्तगू है तो गवर्नमेंट आज ऐलान करे कि वो कल बैठना चाह रही है किसी भी इशू के ऊपर, तो ट्रस्ट भी कौन नहीं बैठना चाहेगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो इतना एक हॉस्टाइल होता है कि एक साइड पे बड़े शदीद, अभी परसों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, यानी कि दोपहर में या सुबह के टाइम जिस भी वक्त वो एक बड़ा अलमनाक वाकया हुआ जिसमें अटैक हुआ होगा, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई सीसीटीवी की फुटेज थी, अचानक एक जजमेंट दे दी गई कि जी ये क्योंकि दहशतगर्द जमात है, उसका क्योंकि एक दहशतगर्द जमात से ताल्लुक था, इसलिए क्योंकि वो उसके बीमा के ऊपर इस तरह हो रहा होगा। ना किसी ने पूछा वो शख्स कौन था, उसकी मोटिवेशन क्या थी, उसके फैसिलिटेटर्स कौन थे, कौन उसको लाया, क्यों हुआ, क्या हुआ। एक फॉरेन इमेज बिल्ड करके, और ये नहीं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक वीडियो रिकॉर्डेड पैगाम दे के छोड़ दिया गया कि बस खत्म, और 2 दिन से बिल्कुल खामोशी कर दी कि लोगों को अपना जहन बनाने दे जाए। जब आप इस किस्म के रवैये फेस कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, उस वक्त शायद बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के साथ बैठना कि आप कैसे कर सकते हैं। जब आपने एक जमात को दहशतगर्द बना दिया है, आप उसके सीएम के वारंट गिरफ्तारी निकाल लेते हैं, आप उसको उसकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उससे मुलाकात का मौका नहीं देते। बपी साहब, एक और भी एक तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कहा जाता है कि देखें आप भी नहीं सीख रहे। अब शफी जान साहब जब ये कहें कि हमारे ऊपर आपने अगर 200 एफआईआर काटी हैं तो हम 400 एफआईआर काटेंगे, अगर आप 9 महीने नहीं मिलने देते तो हम 18 महीने नहीं मिलने देंगे, जब इस किस्म की आपकी तरफ से भी अप्रोच होगी तो फिर कहां पे मुफाहमत होगी, कहां पे कोई कॉमन ग्राउंड होगा, कहां पे हम वो ऑप्टिक्स देखेंगे जहां पे कोई मुज़ाकरात का माहौल बनता है? गोनल साहब ये बताइए, अगर जिस किस्म का रवैया गवर्नमेंट हमारे साथ रख रही है, आप हमसे कोई दुआएं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम तो दुरूद शरीफ पढ़ के फूक के नहीं कह सकते ना। अल्टीमेटली हमारे एज एन ऑपोजिशन हमारे पास यही है कि यार ठीक है, जब हमारा वक्त आएगा हम भी यही करेंगे। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स व्हेन द टाइम कम। सो अगर उनका कोई इस तरह की स्टेटमेंट आई है तो उसके पीछे तकलीफ भी तो है ना। मुझसे किसी ने पूछा जी आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वो इतनी है जनाब हॉकिश किस्म की होती है कि वो निजाम को ऊपर नीचे। मैंने कहा यार जिस किस्म का रवैया हमारे से रखा जा रहा है, आप हमसे तवक्को ही क्या करते हैं। मतलब जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन हमारी लीडरशिप की जाती है, जिस तरीके के पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारे साथ ओवरऑल बिहेवियर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मई से लेके 8 फरवरी से लेके अब आजाद कश्मीर जीबी और आजाद कश्मीर के इलेक्शन तक, जिस किस्म का रवैया निजाम ने हमारे साथ रखा है, आप हमसे तवक्को ही क्या करते हैं। हम आपसे क्या कहें यार बड़ा जबरदस्त है, कोई नहीं, करते रहो, हम और एक थप्पड़ मारा दूसरा मार लो, हम ये अगर दिस डजंट वर्क लाइक इट। हम एक पॉलिटिकल जमात है और सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है, एंड बाय ऑल मींस हम इस पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल पूरी गेम थ्योरी में, इस पूरी चेस में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं पड़े। आप हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये डेरोगेटरी रवैया नहीं छोड़ेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम किस किस्म का रवैया, इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो ज़रा गवर्नमेंट ने आगे बढ़ना है। मुझे राना साहब आप ये बताइए कि ये बात तो दुरुस्त है ना कि जब आप कोई पॉलिटिकल स्पेस ना दें, मुकदमात बनाएं, लीडरशिप से मुलाकातें ना करने दें, तो फिर आप बेशक कहें
कि जी आए जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप भी ब्लफ खेल रहे हैं, आप भी सिर्फ ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल है या वो एहतजाज करना चाहते हैं उसको डिफ्यूज करने के लिए अचानक गवर्नमेंट मुज़ाकरात करने के हवाले से कहना शुरू कर देती है। अगर गवर्नमेंट ने कदम उठाना होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि टेम्परेचर को नीचे लेकर आए, ऑपोजिशन को कुछ साथ मिलाएं या कम से कम माहौल बनाएं, नजर आए कि गवर्नमेंट सीरियस है। गोंदा साहब, आपने वजह फरमाया, बपी साहब ने पूरी डिटेल के अंदर अपना केस प्लीट किया है। बिल्कुल आपने कहा कि गवर्नमेंट को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। हम लोग तो स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार होते हैं। जब भी हम लोग अपना कदम बढ़ाते हैं तो ये ऐसे ही कोई भोंगी मार देते हैं कि जिसकी वजह से पूरा सिस्टम और पूरी जो अपने टेबल सजाया होता है वो सारा उलट के साइड पे चला जाता है। बपी साहब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैद तनाही में रखा गया। यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, इन्होंने जब शंघाई कॉन्फ्रेंस आ रही थी और एक दो ऐसे पाकिस्तान के लिए इवेंट हुए तो इन्होंने उस टाइम हमारे साथ कॉपरेशन की और हम लोग ने उन्हें सराहा भी। लेकिन मसला ये है कि जिस टाइम ये बात करते हैं कि हमारे साथ जुल्म और जबर हो रहा है तो इसकी बुनियाद दोबारा किसने डाली थी 2018 के अंदर? किस शख्स ने? आपको याद होगा कि एक निहत्था बंदा जेल के अंदर था और उसकी निहत्थी बेटी को इन्होंने जेल में से पकड़ के सलाखों के पीछे डाला था। किसने डाला था? किसकी गवर्नमेंट थी? इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब को 2 साल नहीं जेल तो के राना साहब, जेल फिर काटनी पड़ी। आप ये कहें ना कि हम बदला ले रहे हैं, आप ये कहें कि हम बदला ले रहे हैं। बिल्कुल बदला नहीं ले रहे, बिल्कुल बदला नहीं ले रहे। आप देखें रवायत किसने डाली थी। आप बात देखें कि एक बंदा मोटरवे से पे जा रहा है, उसको रोक के 20 किलो हिरन डाली गई। किसने डाली थी? इनकी गवर्नमेंट थी ना। हमने तो कोई ऐसे केस नहीं बनाया। तोशा खाना का केस हमने बनाया। तोशा खाना का केस तो वो है जो इन्होंने खुद जो परफॉर्म किया वो उसके सामने आ गया। फिर उसके बाद जो केसेस बने हुए हैं सबके सामने। इसी वजह से कम इन्हें ये देखना चाहिए कि इन्होंने रवायात कायम की और आज ये भुगत रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि वैसे आपकी लीडरशिप के ऊपर जितने केसेस बनाए गए थे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर, वो केसेस तहरीक इंसाफ ने बनाए थे? सर बिल्कुल इन्होंने केस बनाए थे और केस बना के जो है हम लोगों ने अपना अदालत से राइट लिया था। अच्छा, वो केसेस वैसे उनमें से सारे के सारे केसेस जो है वो उससे पहले वाले थे, जिन केसेस के अंदर नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई या जो कुछ भी गिरफ्तारियां हुई? सर आप इसकी पूरी एक हिस्ट्री उठा के देखें और कहां से जनरेट हुए हैं, कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो एक पूरी डिबेट है। मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं वो आपको प्रूफ करूंगा। बिल्कुल ठीक है। जरा मैं शाह साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी कभी उल्टी गिनती की बात करती है, कभी जजेस की तैनाती के ऊपर सवालात उठाती है, लेकिन आप लोग कहते यही हैं, जिस तरह आपने पहले भी फरमाया कि हम ऑपोजिशन के अंदर हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं ये हमारे साथ है, कहीं जा नहीं रहे। इवन ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया किसी तनख्वाह पर पीपल्स पार्टी काम करेगी। आप वर्कर हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं, पीपल्स पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? ना आप गवर्नमेंट को ओन करते हैं, ना आप गवर्नमेंट के बेंचेस से उठते हैं। ये कौन सी ऐसी कोई मजबूरी आपकी मुस्लिम लीग नून के हाथ लग गई हुई है कि आप बिल्कुल उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते? लगा दिल बहुत चाहता है। नहीं, आप परेशान ना हो। मुझे हाँ। तो आप ज्यादा परेशान महसूस हो रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपकी मंशा के मुताबिक करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि अब पीसी हमारी बुला रहे हैं हम, और उसमें हम फैसला करके आपको हम अपना हतमी फैसला देंगे। आप क्यों परेशान होते हैं? नून लीग के साथ और जो पीपल्स पार्टी का एक अरसा साथ रहा वो तो रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब साथ है। शाह साहब मैं परेशान नहीं हूं, साथ था नहीं, साथ है। नहीं है साथ। अब किस चीज का साथ है? हम कह रहे हैं नहीं है, आप कह रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा आप परेशान है। नहीं, मैं परेशान हूं, मैं हकायक की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं ना। आपके पास क्या हकायक है? चले मैं बताता हूं शाह साहब। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मुझे टाइम दिया है ना जी। आप एंकर है ना जी। आपने सवाल रखा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि हम नहीं है। अब बैक करना आपका मेरा नहीं बनता। मैं मतलब है आप भाई हैं मेरे लिए, बड़े मोहतरम है जी। आपकी और मेरी बहस नहीं बनती। आपने एक सवाल किया, मैंने कहा कि नहीं जी हम इकट्ठे नहीं है। अब फैसला आवाम ने करना है। नहीं, मैं शाह साहब सवाल तो कर सकता हूं ना, मिसाल के तौर पर आप हक रखते हैं। मैं जवाब दूं, मेरी बहस नहीं बनती। आप ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अगर पंजाब असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, वहां पर आप अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम सीईसी में जा रहे हैं, हमारी सीईसी हमने बुलाई है, सीईसी में हमारा फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, आपकी मंशा के मुताबिक बैठेंगे।
बिल्कुल ठीक है। आप मेरी मंशा के ऊपर इसको डालना चाहते हैं तो चले, मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। यार आप भाई हो, अगर मैं आपकी मंशा कह रहा हूं तो इसमें कोई बुरी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप हक नहीं रखते हो। मैं बिल्कुल, मुझे इस बात के ऊपर कोई एतराज नहीं है कि अगर आप मेरे ऊपर ये बात डालना चाहते हैं। आपका पॉइंट आ गया, ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।